इसमें पिन नंबर दिया हुआ है 6, 7, 8, ठीक, 6, 7, 8, ठीक। अब देखिए ग्राउंड से शुरू करते हैं ना, एक सेकेंड से। ग्राउंड से हमने कलेक्ट किया 12 किलो ओम। ये ग्राउंड है, ये 12 किलो ओम का 3 रेजिस्टेंस जोड़ के हमने 12 किलो ओम बनाया और इसको कनेक्ट कर दिया 6 से, ठीक। नीचे चलते हैं, 6 से आया वेरिएबल पोटेंशियोमीटर 2 किलो ओम। तो और एक और है यहाँ पे 6 से आया है वेरिएबल पोटेंशियोमीटर 2 किलो ओम और एक 2 किलो ओम और 2 से ना, हाँ जी, वेरिएबल पोटेंशियोमीटर है, सॉरी रियोस्टेट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस 2 किलो ओम और फिक्स रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, ये दोनों जोड़ना है। ये वेरिएबल है, ये वाला दोनों, ये वेरिएबल सिंबल है ना यहाँ पे देखो, इसके बीच में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का 2 यूनिट होगा ना, तो ये कितना है? ये 2 किलो है। देखो यहाँ पे सर्किट में देखते हैं, इसमें आना चाहिए ना। 6 से आया वेरिएबल 2 किलो ओम, 6 से, तो ये 6 से इधर आना चाहिए। हम बता रहे हैं ना, तो मैं पूछ रहा हूँ, हम बता रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या डाउट है। 6 से आया 2 किलो ओम, 2 किलो ओम से सीरीज़ में 2 किलो ओम, मतलब ये फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन जुड़ा है -15 वोल्ट में। ये पहले बताओ, आसान नहीं है, बता रहे हैं। तो 6 से हमने जोड़ दिया 2 किलो ओम, कांस्टेंट जोड़ दिया 2 किलो ओम, उसके बाद वेरिएबल जोड़ दिया 2 किलो ओम, फिर उसको लाके -15 वोल्ट में दे दिया, जैसे ये दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि वेदर ऑर्डर शुड बी प्रिजर्व्ड और नॉट। तो इट इज़ अ रजिस्टर सीरीज में, इट इज़ इन सीरीज, सो देयर इज़ नो नीड टू फॉलो द ऑर्डर। आप पहले ये जोड़िए चाहे ये जोड़िए, वो बराबर है। हमें बस 2 किलो का वेरिएबल चाहिए और 2 किलो का क्या चाहिए, फिक्स चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ऑर्डर ये दिया है, हमने ऑर्डर ये कर दिया कि पहले 2 किलो फिक्स जोड़ दिया और 2 किलो वेरिएबल लगा दिया। वेरिएबल का नॉब ये है, यहाँ से चेंज होता है, ठीक। फिर यहाँ से ये आ गया -15, यहाँ सर्किट के हिसाब से -15 आ गया। अब -15 से 1 किलो ओम आया है 7 नंबर पिन पे, ये कंप्लीट हुआ, ये जोड़ के -15। अब -15 से 1 किलो ओम आया है 7 नंबर पिन पे, तो ये 1 किलो ओम -15 से आ गया 7 नंबर पिन पे। अब क्या है, यहाँ पे सर्किट देखेंगे तो एक डिजिटल वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट है, कहाँ पे, -15 और 7 के बीच में। तो हमने लगा दिया -15 और 7 के बीच में लगा दिया एक वोल्ट मीटर, ठीक है, मल्टीमीटर का यूज़ करके, राइट। ये भी दिखा तो पूरा ये दिख गया, हो गया। अब ये सर्किट बन गया पूरा, ये पूरा कंप्लीट बना लिया। 8 नंबर को देना है टू द एमीटर ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, 8 नंबर को जोड़ दिया टू द डिफरेंशियल, ये 3 नंबर पिन से है ना, टू द एमीटर ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, मतलब 3 नंबर, 8 को 3 से जोड़ दिया। अच्छा, इसके पहले वाले केस में हमने क्या किया था कि RC8 क्यू शॉर्ट कर दिया था, तो वो RC हमें फिर से लगाना पड़ेगा। ये जो इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया था, यहाँ पे 7.5 किलो फिर से लगा दिया, 15 का। हाँ, 2 पहले। अब क्या करना है कि इसको मूव करके, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को मूव करके इसका वोल्टेज हमको 2 वोल्ट पे फिक्स करना है। 2 वोल्ट मतलब जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस 2 वोल्ट आए, तो इसको हमने मूव करके, जैसे इसको कम करेंगे तो ये चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, और क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो ये घट रहा है, ठीक है। इसको हमने 2 वोल्ट इसको फिक्स कर दिया, ठीक। ये ऑलमोस्ट हमारा 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। नहीं हुआ, इश्यू नहीं हुआ 2 वोल्ट नहीं, ठीक करो तुम, अरे तुम करो, ठीक है, अरे तुम करो। अब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, 2 वोल्ट हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पे जो मैनुअल लिखा है वो प्रोसेस फॉलो कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ पे 4 नंबर पे इनपुट दे रहे थे वहाँ पे इनपुट दे दिया, यहाँ से देख लीजिए 4 नंबर पे इनपुट दे दिया, 5 पे आउटपुट ले लिया। तो चूँकि 4 पे इनपुट दे रहे हैं, 5 पे आउटपुट ले रहे हैं, तो आउट ऑफ फेज हमें मिलेगा, तो आउट ऑफ फेज हमको मिल रहा है सिग्नल, यहाँ पे साउंड जो सिग्नल आउट ऑफ फेज मिलेगा, मतलब आउट ऑफ 180 डिग्री। अरे वो नहीं, हम 4 पे इनपुट दे रहे, 5 पे आउट ऑफ फेज क्यों? आउट ऑफ फेज क्यों मिलेगा, उसका रीजन यहाँ पे इन्वर्टिंग मिलेगा, हाँ, इन्वर्टिंग मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये सारा अब इसमें हमको गेन कैलकुलेट, इसमें भी भाई हमें करना है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट करना है। तो यहाँ से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को 50 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज से शुरू कर सकते हैं, 100 हर्ट्ज से भी शुरू कर सकते हैं। अटेन्यूएशन रहेगा, अटेन्यूएशन रहेगा, अटेन्यूएशन रहेगा, नहीं रहेगा तो फ्लिप हो जाएगा सिग्नल। हमको तो चेक करना है कितना देते हैं। हाँ, क्लिप हो गया ना, क्लिप हो गया, इसीलिए हमको अटेन्यूएटेड वेवफॉर्म देना है, ताकि जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो सैचुरेशन स्टेट में ना चला जाए। इसको यहीं से पूरा, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको गेन निकालना है V आउटपुट अपॉन V इनपुट करके डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ पे। तो ये अभी हम निकाले तो अबाउट 90 के अबाउट गेन आ रहा था इसका, ठीक है। 285 हर्ट्ज पे कांस्टेंट रहेगा, तो ये थोड़ा आगे डिफरेंशियल मोड का गेन
अब सिमिलरली क्या करेंगे, कॉमन मोड निकालेंगे। कॉमन मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को जो हमने ग्राउंड किया है 2 ग्राउंड ना करके मैं दिखा तो 4 से शॉर्ट कर देंगे। क्या कर, अब कॉमन मोड का निकालना है। ये हो गया डिफरेंशियल मोड का गेन। इसमें पूरा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व बना लेंगे। ठीक, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, लोअर कट ऑफ 0 रहेगी। अब क्या करेंगे, इसी सर्किट में जो हमने चूँकि डिफरेंशियल मोड का है तो एक टर्मिनल हमारा जो बेस वाला है 2 नंबर, वो तुम्हारा ग्राउंडेड है। हाँ। इसको ग्राउंडेड ना करके इसको हम 2 और 4 को शॉर्ट कर देंगे तो हमारा कॉमन मोड हो जाएगा। ठीक, अब कॉमन मोड जब हो जाएगा तो हमारा जो आउटपुट का गेन है वो कम हो जाएगा। वो हम करके देख लेते हैं, पॉज कर लेते हैं। तो ये 2 और 4 को शॉर्ट करके आपस में जोड़ दिए, शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट। और इसमें आउटपुट कहाँ से लेना है? आउटपुट वही 5 से या 1 से कहीं से ले सकते हैं। अच्छा हाँ, कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक, हाँ बताओ। तो कॉमन मोड में क्या डिफरेंशियल कर लिए? डिफरेंशियल कर लिया। कॉमन मोड में क्या किया कि जो 2 पिन हमारी पहले जुड़ी हुई थी ग्राउंड से, उसको ग्राउंड से हटा करके 2 और 4 को शॉर्ट कर दिया। ठीक, और 4 पे इनपुट दे दिया, 5 पे आउटपुट ले लिया। ठीक, यही जा रहा है। अब सेम चीज़ है, बस हमें क्या करना है कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे करना है। जैसे 280 समथिंग हर्ट्स है तो 500 पे ले लिया, 1 किलो हर्ट्स, 5 किलो हर्ट्स, रिस्पांस ड्रॉ करना है। हाँ, 5 पे रीडिंग ले लिया कि क्या आ रहा है हमारा डिफरेंट कॉमन मोड का गेन AC कैसे निकलेगा, वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाई वी पीक टू पीक आउटपुट डिवाइड बाई वी पीक टू पीक इनपुट। तो इसको जब करेंगे तो ये 1 से काफ़ी कम आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने AD पहले कैलकुलेट किया था, AC अब कैलकुलेट कर लिया और AD अपॉन AC करके CMRR निकाल लेंगे। 80 के करीब आता है तो CMRR हमारा हम ये देखेंगे कि पहले के कंपेरिजन में बहुत बेटर हो जाएगा CMRR इसमें कांस्टेंट करंट सोर्स यूज़ करने के बाद। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, किसी का पब्लिक फेस मत रिलीज। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पास ही रहेगा। इट्स ऑल टाइम्स काट देना लास्ट यूट्यूब पे जाएगा।